ओके 1 2 3 जय मसीह सबको। फिर से सबका वेलकम है आज हमारे संडे सर्विस इवनिंग में। ओके सो क्यों ना हम सब आज की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के सर्विस के लिए और आराधना में जाएंगे। ओके धन्यवाद देते परमेश्वर पिता फिर से इस समय के लिए प्रभु जो तूने आज हमें दिया प्रभु, फिर से इस दिन के लिए प्रभु, इस सभा के लिए प्रभु, हर एक मंडली के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आज कुछ महान प्रभु पूरा हफ्ता पर प्रभु तूने हम सबको प्रभु संभाल कर रखा प्रभु, किसी को भी प्रभु किसी कमी का प्रभु बीमार रोग से प्रभु तूने संभाल कर रखा प्रभु, और जो भी रोग में है प्रभु, जो भी बीमार है हम प्रार्थना करते प्रभु सबको तू चंगाई कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की सभा शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु, हम सबको पवित्र आत्मा तू लीड करना प्रभु। हम जो भी गाते प्रभु, जो भी हम बजाते प्रभु, केवल तेरी आराधना करने चाहते परमेश्वर पिता। हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, हमारे मन को तैयार कर प्रभु, ताकि हम तुझे आत्मा और सत्यता में प्रभु आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज की इस सभा के लिए प्रभु, और जो भी जितने भी जन प्रभु आज आपके चरण पे आए प्रभु उन सबको प्रभु तैयार करना, और हम सबको हृदय में तो बातें करना आज की सभा से प्रभु प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन। आए हम आज के आराधना में जाएंगे, सब मिलकर ताली बजाएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके साथ बजा सकते हैं, और फिर हम सब मिलकर आराधना में जाएंगे। ओके आज हम गाएंगे जिंदगी मेरी बदल गई। सच में यीशु मसीह को पाने के बाद हमारा सबका जीवन बदल गया है। आमेन। क्यों आज हम इस गीत को गाते हैं 1 2 3 तो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, हिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, हिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन में क्या पल ही तो पल का किसने जाना होगा क्या कल का, जीवन में क्या पल ही तो पल का किसने जाना होगा क्या कल का। गलियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, गलियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, हिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है। यीशु ने सच्चा करेगा, सब ताली बजाएंगे, अपने हृदय को तैयार कर उसकी आराधना में जाएंगे। यीशु है सच्चा करेगा, उसकी हम मेरे हरी जड़ों में हमें चला है। यीशु है सच्चा करेगा, उसकी हम मेरे हरी जड़ों में हमें चलाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल झरने हो, वही पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल झरने
शैतान की हाथों से हमें बचाना है मार्गों में मेरा रक्षा करता है शैतान की हाथों से हमें बचाना है यीशु है सच्चा उसकी हम मेरे हरे चराइयों में हमें चराता है हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन सबके हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हरी चराई में प्रवास तू हमें सुचैन के पानी के नजदीक प्रवास तू हमें डराते परमेश्वर सच प्रभु आज तू हम सबको प्रभु उस वृक्ष के समान बनाए प्रभु जो अपने फल को समय में देते प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आप उस प्रेम के लिए प्रभु आप इस काम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु तेरी कृपा प्रभु जो आज हम पर हुई प्रभु तेरी अनुग्रह प्रभु जो आज हम पर हुई प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु और हमारी आराधना के प्रभु योग्य के केवल आज तू है प्रभु तू पवित्र है प्रभु हमारी सारा भक्ति और हमारी उपासना प्रभु आज तुझे हम देते प्रभु और तुझकी योग्य के परमेश्वर आप प्रभु आज हम प्रार्थना करते अपने विदेशी प्रभु और कहते कि प्रभु आज तू ही खुदा है प्रभु और तू ही रहेगा प्रभु तू हमेशा रहेगा परमेश्वर लेकिन तू आज तो ना बदलने वाला ईश्वर है प्रभु कभी तेरा प्यार तुझे ना बदलेगा परमेश्वर पिता सच प्रभु तेरी उस वादा है प्रभु तेरी उस आशीष हम पर तो आज हमेशा रहेगा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज तो हमारे जीवन को आज तो लीड करना प्रभु हमारे चर्च को प्रभु हमारे संपूर्ण कलीसिया को प्रभु आज तो अगुवाई कर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया से प्रभु आज तेरी आराधना करते प्रभु
स्तुति हम प्रभु इन होठों से प्रभु, इन दिल से प्रणाम करते प्रभु। हम अपने हाथ को उठाकर प्रभु, अपने सर को झुकाकर प्रभु, घुटने में आकर प्रभु हम तेरी आराधना करते प्रभु। सिर्फ यीशु मसीह हम तुझे प्रार्थना करते प्रभु। जीवित खुदा यीशु मसीह हम तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करते प्रभु। तू हमारा जीवन का जल प्रभु, जीवन की रोटी प्रभु। हमारे हर एक आत्मिक भूख प्यास आज तू मिटाता प्रभु। सच प्रभु हमें कितना प्यार करता प्रभु। तू महान है प्रभु। तो हमारी आराधना की योग्य है प्रभु। खास करके तेरी उस अनुग्रह के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते और तुझे हम दिल से प्रभु धन्यवाद कहते हैं। आज के इस आराधना के समय के लिए प्रभु, इस फेलोशिप के समय के लिए प्रभु, हम अपने दिल से प्रभु हम तेरी स्तुति करते और तुझे हम धन्य को कहते प्रभु। तुझे हम धन्यवाद करते इस समय प्रभु। विश्व प्रभु आपकी दास की ओर से तू बातें करना प्रभु। हमें इस समय प्रभु आज तुझमें बने रहने के लिए प्रभु, तुझमें बढ़ने के लिए प्रभु, उस वचन से हमें भरना प्रभु। आपकी दास को अभिषेक कर प्रभु, उस वचन से तू बातें कर प्रभु। आज तू ही वचन है प्रभु और तू ही हमें जीवन के नया काम करते परमेश्वर। तुझ पर भरोसा आशा करते और यीशु मसीह आज की आराधना से
तुझे महिमा मिले। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, मैं सब रेडी रहेंगे आज के वचन के लिए। मैं हिंदी चर्च, आशा है कि आप सभी अच्छे हो। और ये भेंट का समय है। जो मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा वो है निर्गमन के 35वें अध्याय से, और खास पंक्ति जो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा वो व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय और 18वीं पंक्ति है, जो इस प्रकार से कहता है कि ये यहोवा है जो तुम्हें धन इकट्ठा करने की सामर्थ्य देता है। और फिर 35वें अध्याय में एक पूरा हिस्सा है जहां पर कहा जाता है कि लोगों को एक भेंट के विषय में एक चीज कहा जाता है कि जिसके भी दिल इच्छुक है, जिसके भी दिल में इच्छा है, वह परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। मैं सोच रहा था इस दोनों पंक्तियों के बारे में कि ये परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम धन इकट्ठा कर पाए या फिर हम पैसे कमा सके या हम मेहनत कर सके। ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हमें इन मौकों को देता है, इन अवसर को देता है। लाइक आई नो ये लॉकडाउन के टाइम्स में बहुत सारों की सैलरीज खाटो कर मिल रही है, 1% दिया जा रहा है उन्हें कम से कम, लेकिन फिर भी एक कारण ये मुझे बुरा लगता है, या हम सभी को बुरा लगता है कि एक हिस्सा था जो मुझे पूरा मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक हिस्सा में मैं सोचता हूँ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एटलीस्ट कुछ तो दिया। लाइक आई रिसीव्ड समथिंग, मैंने कुछ तो पाया। शायद ये आपका अनुग्रह है कि मुझे वो मिल गया। लाइक ये परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम धन को इकट्ठा कर पाए या पैसे को कमा पाए। और फिर जो पैसा परमेश्वर ने दिया है, लाइक मैं प्रिंसिपल को सोचता हूँ, ओनरशिप जिसे कहते हैं ना, हम ओनर हैं। हम परमेश्वर के हैं। इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे ये कहता है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत है। लाइक एक तरीके से वो हमसे कहता है कि आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। और हमारे विश्वास योग्यता में एक विश्वासी होने के नाते मैं जब भेंट के बारे में, दशमांश के विषय में सोचता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपने दिया और आप लेते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए दे पाऊंगा क्योंकि आपने मुझे दिया है। राइट, गॉड मुझे उससे कुछ वापस देने के लिए तभी कहेगा जब उसने खुद मुझे कुछ दिया है। राइट, मेरी घटियों में से नहीं, लेकिन मेरे भरोसे को बनाए रखने के लिए, उस पर निर्भर बने रहने के लिए वो कहता है कि तुम मुझे 10वां हिस्सा दे दो। मैं एक उदाहरण के बारे में सोच रहा था, मे बी शायद आपको मैं दिखा सकूं कुछ तरीके से। लाइक हमारे लिए जो दशमांश है वो ओके, इफ यू कैन सी दिस, हमारे लिए जो दशमांश है वो इस पुस्तक के समान है। एक विश्वासी के लिए वो ऐसे होना चाहिए। हम इसे आधार बनाते हैं हमारे फाइनेंस का, हमारे आर्थिक चीजों का। ओके, मैं सबसे पहले मेरे दशमांश को अगर सही स्थान पर रखता हूं, और फिर ये दूसरे डिटेल्स हो सकते हैं। सो ये मेरा मे बी मेरे घर का भाड़ा हो सकता है, ये जो है वो मेरा लाइट बिल है, ये जो है वो मेरे नॉर्मल खर्चे हैं, एंड देन दिस इज, ये जो है मेरा वो खाने की चीजें हैं। ओके, नाउ इमेजिन दिस। अब आप सोचिए, जब तक ये बुक सही स्थान पर रहेगी, ये सारे के सारे चीजें सही स्थान पर रहती हैं। जब तक मेरा दशमांश सही स्थान पर है, जब तक मैं कहता हूं परमेश्वर ये हिस्सा जो है वो आपका है, तब तक गॉड इन सारी चीजों को स्थिरता से बैलेंस करके रख सकता है। लाइक गॉड करता है। बट जिस मोमेंट मैं कहता हूं कि वो मेरा लाइट बिल या फिर मेरा भाड़ा जो है वो मुझे पहले को करना है, मैं इन विषय में ज्यादा चिंता करता हूं, तो गॉड कहता है कि, और मैं इस चीज को पिछले स्थान पर रखता हूं। आप सोचिए, इस चीज को अगर मैं नीचे रखूं, ये कोई भी चीज यहाँ पर बनी नहीं रहेगी। दशमांश मेरा पहला हिस्सा है। इसी के आधार पर, भरोसे के आधार पर मैं परमेश्वर के सामने ये सब कुछ लेकर जाता हूँ और कहता हूँ गॉड, मैंने आपको दशमांश दे दिया है, अब मैं इन सारी चीजों के साथ जो बचा हुआ है, मैं उनके साथ आपके ऊपर भरोसे के साथ जीना चाहता हूँ। राइट, सो ये एक चीज है जो कि हम दशमांश को परिस्थितियों के आधार को देखकर नहीं देते हैं। लाइक सिचुएशन अच्छा है तो देना, सिचुएशन खराब है तो नहीं देना, ऐसा नहीं है। आज्ञा पालन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, आपका दिल तैयार होना चाहिए। राइट, आप इच्छुक होना चाहिए। जैसे निर्गमन में कहता है, जो भी इच्छुक है वह परमेश्वर के भवन में लेकर आए। और हमें जानता हूं कि ये परिस्थिति थोड़ी अलग है। अगर आपको किसी को
हम सामने जो तरीका अपनाया है कि हम फंड ट्रांसफर लेंगे, सो चर्च के अकाउंट में अगर आप डायरेक्टली जा सको तो सबसे बेस्ट है। प्लीज अगर कुछ भी जरूरत पड़े आप हमसे बात कीजिए, लेकिन परमेश्वर को देना बंद ना करें। भले ही हम लॉकडाउन है, हमारा ओबीडियंस लॉकडाउन नहीं है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो आप हमें हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सच में हम एक कलीसिया होने के नाते हमें जरूरत है बहुत सारी चीजों की एक आने वाले समय में, और एक साथ बने रहकर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे भंडार में रहो सारा दशमांश, राइट। सो थैंक यू, और हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। थैंक यू कि आपने हम पर अपनी आशीष की बारिश की है। परमेश्वर आप किसी भी धर्मी जन को भूखा नहीं सोने देते हो। हम जानते हैं कि कठिन परिस्थितियां हैं, चीजें कठिन हैं, लेकिन हम आप पर निर्भर रह सकते हैं। प्रभु धन्यवाद सारी अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत चीजों के लिए। हम इस संगति में और बढ़ते रहे, और पैस्टर काल के संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सच में आपको गहरे रूप से जान सकें उनके इसमें संदेश के द्वारा। धन्यवाद फिर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रिया
चर्च फिर से आप सभी का स्वागत है। ये समय कुछ सूचनाओं के लिए है। और आज की सभा में हमारे पास बहुत सारी अद्भुत चीजें जो हमने आप सभी के लिए बनाई हैं। और हमारे पास दुशांत भाई हैं जो पेस्टर के बारे में कुछ कहना चाहते, पेस्टर काल के बारे में कुछ कहना चाहते जब उन्हें इस बारे में खबर पता चला कि अब वो हमारे साथ नहीं रहे। उसके बाद दीपक भाई और अरविंद भाई के पास कुछ अद्भुत गवाहियां हैं जो हम सभी के साथ वो बांटना चाहते हैं। सो ये एक अद्भुत समय रहेगा और सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट हमारे पास एक पेस्टर काल का एक संदेश है कि उसकी योजना हमारे जीवन के लिए कैसी अद्भुत है। तो इस विषय में भी हम बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। जब मैंने उस संदेश को सुना, मैं सच कहता हूं मेरा दिल थम सा गया था मानो। एंड देन सच में हम सभी जैसे जैसे ये चीजें हो रही हैं, हम सच में उसे और गहरे तरीके से जानना चाहते हो। और एक और खास सूचना जो मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनो, वो है 7:30 बजे हम हर दिन, बुधवार के दिन को छोड़कर 7:30 बजे हम हर दिन जूम प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। जूम पर हम सब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, हम किसी अध्याय के विषय में बात करते हैं और फिर वहां पर हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में और गहरे तरीके से जान सकते हैं। प्रश्न होते हैं, चीजें होती हैं, कमेंट्स होते हैं। हम सच में चाहते हैं कि इब्रानियों का 10:25 जैसे कहता है कि अंत के दिनों में अपना एक दूसरे का इकट्ठा होना कभी दूर ना करे या कम ना करे, हमें और ज्यादा मिलने की जरूरत है। सो इसीलिए हम सभी को, आप जो नहीं आ पा रहे, जो लोग अभी सुन रहे यूट्यूब पर, हम सच में चाहते हैं कि आप हमारे इस समय में आए, जूम मीटिंग पर हम सबके साथ आए और फिर हम एक अद्भुत संगति का हिस्सा होंगे। ओके, सो हम सच में चाहते हैं कि हम एक साथ बने रहें और एक मन रखें इन सारी चीजों में। हमें खास कर इन समय में बहुत सारी प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। राकेश भाई के फैमिली के लिए प्लीज आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उन जगह पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, मानो वो हमारे ही हिस्से हैं, राइट, हमारे परिवार के ही हिस्से हैं। आप उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार की जरूरतों के लिए भी, क्योंकि जॉब नहीं है बहुत जगह पर, हम जानते हैं जिनका स्टेबल जॉब नहीं है वो बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो आप उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। और फिर पैसर श्याम बैरी की फैमिली, उनकी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, सो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। देन आप जैसे 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 पवित्र आत्मा आपको जो भी चीज़ों की याद दिलाए, आप प्लीज प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि एक जरिया है जैसे हम एक दूसरे को छू पा रहे हैं इन दिनों में। सो प्लीज याद रखिएगा, जूम मीटिंग, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, आज के संदेश के लिए और गवाहियों के लिए। सो क्यों ना हम दुशांत भाई का स्वागत करते हैं। थैंक यू। Well, very good evening, church. I hope everything is going good. And actually मुझे थोड़ा सा लेट अपडेट मिला that Pastor Carl is no more. So yes, इसमें बुरी बात मानने वाली कोई बात है नहीं और ना ही मुझे नज़र आ रही है, because Pastor Carl is enjoying each and every moment with Jesus Christ. आपको मालूम है, ये सुन के एक्चुअली मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है, बिकॉज वही लोग जीसस क्राइस्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो बहुत 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 स्पेशल है। सो ही वॉज लाइक अ डायमंड, यू नो। और डायमंड वही मीन्स डायमंड सस्ती जगह पे होती भी नहीं है, महंगे जगह पे चली जाती है। तो पेस्टर काल भी सेम डायमंड के जैसे थे, यू नो। एक्चुअली अगर मैं उनको बहुत सल्यूट करूँगा, उनके फैमिली को सल्यूट करूँगा, मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, मैं उनके फैमिली को भी थैंक यू बोलूँगा, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ, बचपन से लेकर मैं आज भी जो मेरे पैर पे अभी तक खड़ा हूँ, तो मैं उसका रिवॉर्ड सिर्फ मैं पेस्टर काल को दूंगा, बिकॉज ये मौका मुझे सिर्फ पेस्टर काल की वजह से मिला है। अगर पेस्टर काल नहीं होते तो मैं शायद कहीं कोने पे पड़ा होता। So I'm very thankful to Pastor Kyle and to his team and to his family. So you know, last Sunday जब चर्च मेंबर्स, फैमिलीज और फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स जब पास्टर काल के बारे में शेयरिंग कर रहे थे, तो मुझे तब वीडियो मुझे पूरा देखने के लिए मीन्स देखा नहीं जा रहा था,
क्योंकि इट वॉज हर्टिंग सो मच दैट पास्टर कार्ल के साथ ऐसा कैसा हुआ, बट यू नो पास्टर कार्ल हमारे बीच में नहीं है, इट्स ओके, वो हमारे दिल में है, पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो इसमें ये तो गुड न्यूज़ है, वो तो हमेशा हमारे दिल में हो गया, राइट। सो once again salute to that person, and I'm very thankful to him, and even I'm thankful to Pastor Sadish also that he has given a chance to talk about Pastor Carl. Thank you each and every person, and guys, keep supporting to Pastor Sadish also, that he is trying his best on YouTube channel. Thank you so much. यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की तरफ से आप सभी लोगों को शांति और शालोम। आज मैं आप लोगों के सामने मेरे जीवन की एक अद्भुत गवाही शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। आज उस कामों का बयान मैं आप सबके सामने करना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के दिनों में यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। इस लॉकडाउन के दिनों में, लॉकडाउन के 10 दिन पहले मैंने अपना घर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, और उसके कुछ 10-15 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया, और मुझे इतनी तकलीफ़ें आई, इतनी मुसीबतें, इतनी आफतें मुझ पर आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता कि उस आफत और मुश्किल और परेशानी को यीशु मसीह ने यूँ दूर कर दिया। मुझे सामान की दिक्कत आई, मुझे वर्कर की दिक्कत आई, मेरा घर मैं भाड़े से रह रहा हूँ, मेरा कम से कम हर महीना 10,000 भाड़ा मैं देता हूँ मैं, और उन्होंने मुझे प्रेशर नहीं किया भाड़े के लिए, और इसका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज मेरा घर बन रहा है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन सारे कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन सब की प्रार्थना को सुना, और आप सबके जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसा उन्होंने मेरे जीवन में किया है। यीशु मसीह की जय, आमीन। हाय चर्च फैमिली, थैंक यू आप लोगों की प्रार्थना के लिए, और आप लोगों के जो भी आप लोगों ने हम लोगों के लिए प्रेयर किया रोबिता के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि लाइक हमारी जब बच्ची हुई मार्च 25 को, तो उस समय हम जानते हैं कि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गया था कि जब रोबिता को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, उस समय हम लोगों ने बहुत सारे एम्बुलेंस को फ़ोन किए और बहुत सारे लोगों को फ़ोन किए, पर हर तरफ से हम लोगों को नहीं सुनने में आया। पर परमेश्वर ने फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया, और हम लोगों ने ग्रुप में भी डाला। फिर डैडी के एक फ्रेंड थे जिन्होंने अपनी कार लेकर आए, और उस कार के द्वारा हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। और जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, लगभग हॉस्पिटल पहुँचने के 15 मिनट के बाद में ही बेबी हो गई, और परमेश्वर ने सब कुछ अच्छे से रखा, और नॉर्मल डिलीवरी हुई, हेल्दी हुआ, और दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। और थैंक यू आप लोगों की प्रार्थना के लिए। और धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों ने आपके सब सपोर्ट के लिए। और हमने बेबी का नाम एलिश रखा है, और एलिश का मतलब होता है कि परमेश्वर के लिए अभिषेक किया हुआ। तो हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे दोनों बच्चे हमेशा परमेश्वर के में बढ़ें, और परमेश्वर के लिए सब कुछ करें। तो धन्यवाद देते हैं आप लोगों के हर एक प्रार्थना के लिए जो आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए किया। और इस लॉकडाउन में हमें इतने कठिन समय था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें पता ही नहीं चला कि ये लॉकडाउन है। तो धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर सतीश, आपके लिए और आपकी टीम के लिए, और पूनम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Good happy song, isn't it? Good happy song. Okay, great to have Shankar here. We're going to miss all these MTC men when they go back to their fields. This is the last of the different services.
just quickly, could you turn with me? We've had a great service. जल्द से मुड़ेंगे बाइबल की अध्याय की ओर And we're going to hear much more from Pastor Abhiram on Sunday morning. और pastor अभिराम से रविवार को और सुनेंगे उनसे If you ever visited Lucknow, अगर आप कभी भी लखनऊ गए हैं तो you would be tremendously blessed by the churches that are there. बहुत आशीष पाएंगे जब आप लखनऊ जाएंगे उनकी कलीसिया को देखकर Yeah. So tonight we're going to turn to Acts chapter 26. प्रेरितों के काम 26वें अध्याय में मुड़ेंगे We'll read 3 passages of scriptures quickly. 3 अध्यायों को पढ़ेंगे Can you जल्द hear me? से क्या आप सुन सकते हैं Not good. अच्छे से सुन सकते हैं या नहीं आप सुन सकते हैं How's that going to help? I don't know. Can you hear me now? But you can't hear here. And after all Pastor Abhiram said about the Hindi people, we should hear it. Okay. Acts 26, verse 30. प्रेरितों के काम 26वां अध्याय Paul says, At midday, O king, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, verse 13, shining all around me and those who were journeying with me. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew dialect, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I said to him, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. But get up and stand on your feet. For this purpose I have appointed you, as a minister and a witness not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will still appear to you. We also want to turn to Ephesians chapter 2. इफिसियों के दूसरे अध्याय में चलेंगे Verse 1, Paul says, पहली पंक्ति में पौलुस कह रहा है And you were dead in your trespasses and sins. But verse 4, But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our sins, made us alive together with Christ, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Now one last passage in Philippians chapter 1. फिलिपियों के पहले अध्याय में देखेंगे Paul says in verse 21, For me to live 21वीं पंक्ति is Christ, and to die is gain. But if I am to live on in the flesh, that will mean fruitful labor for me, and I do not know which to choose. I am hard pressed from both directions, having to desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Actually, in the Greek it says, better by far. Yet to remain on in this body is more necessary for your sake. And convinced of this, I know that I will remain and continue with you, all for your progress and joy in the faith. Father, we just want to thank you तो धन्यवाद देते हैं आज this आपको evening. इस शाम को We ask that you would bless, हम मांगते हैं कि आप आशीष दीजिए आज anoint this message, अभिषेक कीजिए संदेश को encourage us with it. प्रोत्साहित कीजिए हमें In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. I want us to think back on the circumstances that allowed Paul to follow Jesus the way he did. और मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए उस समय के बारे में जिस परिस्थितियों की वजह से जिसकी वजह से पौलुस ने यीशु के पीछे चलना शुरू किया Paul was a Jewish rabbi और यहूदी रबाई था वो in the first century. पहले सदी में He was busy actually persecuting the early Christians. और विश्वासियों को सताता था वो And one day, in his own words, और एक दिन उसके खुद के शब्दों में वो कहता है he says, While I was traveling on the road to Damascus, जब मैं सफर कर रहा था दमास्कस की सड़क पर going to find the Christians were there so I could put them in prison. विश्वासियों को ढूंढने के लिए ताकि उनको मैं जेल में डाल सकूं He says it was noon time, कह रहा था दोपहर का समय था and under the hot blazing Syrian sun, और उस गर्म धूप में
He said, I encountered a light that was far greater than the sun. मैंने एक रोशनी देखी जो सूर्य की रोशनी से भी कई अधिक तेज थी। The light was seen by all his traveling companions. उसके संग जितने लोग थे उन सब ने उस रोशनी को देखा, But the voice was only for the Apostle Paul. लेकिन जो आवाज सुनाई दी वो सिर्फ पौलुस के लिए थी। And that voice spoke to Paul in the Hebrew dialect, which is Aramaic. और उस आवाज ने पौलुस से बात की इब्रानी भाषा में, यानी अरामिक की एक दूसरी भाषा It was में। interesting that Jesus usually spoke to his disciples in Aramaic. और यीशु ने अपने चेलों से अरामिक भाषा में बात की। And in this Aramaic dialect, Paul और hears इस बात these में- words, और इन शब्दों में यीशु उसने सुना Saul, Saul, why are you persecuting me? कि सौल तू मुझे क्यों सता रहा? Saul says, who are you, Lord? और उसने पूछा कि कौन है तू परमेश्वर? And the figure in the light says to him back again, और उस रोशनी में जिस व्यक्ति को उसने देखा उसने उससे वापस कहा I am Jesus. कि मैं यीशु हूँ, I am Jesus. कि मैं यीशु हूँ। And in that one moment, और उस एक क्षण में Paul discovered two things. पौलुस दो चीजें जान गया। Number one, पहली चीज that Jesus of Nazareth was truly alive. कि यीशु मसीह नाजरी जो है वो सच में जीवित है। All that the Christians were saying was true. वो जो विश्वासी सब कह रहे थे वो सच बात थी। Jesus truly was the Christ, the Lord of this. यीशु सच में क्रिस्त है संसार का। The second thing he found out दूसरी बात जो उसको पता is that चली Jesus had a plan for his life. कि यीशु की एक योजना थी उसके जीवन के लिए। Jesus said, "Arise, Paul, और यीशु ने उससे कहा उठ पौल, for I have appeared to you कि मैं तेरे पास तुझे दर्शाया अपने that I आप को might appoint you to be a minister." और मैं तुझे सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। Think about that. सोचिए इसके बारे में। The Lord Jesus is alive, यीशु मसीह जीवित है and He's got a plan for each one of us. और हम सब के लिए उसकी एक योजना है। Many times Christians will say to each other, बहुत बार विश्वासी एक दूसरे से ये बात कहते हैं, "I'm afraid of God's plan. मैं डरता हूँ परमेश्वर की योजना से। I don't know what God will do if I surrender my life to Him." वो ये सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे संग क्या करेगा जब मैं अपना पूरा जीवन उसको समर्पण कर And I दूंगा। want to say to them, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ "You're crazy. कि तुम कुछ समझते नहीं हो। Do you really think क्या तुम ये सच में सोचते हो that you as a human being कि तुम एक इंसान होने के नाते has a plan better than God your Father? कि तुम्हारी योजना अच्छी है परमेश्वर से जो तुम्हारा पिता है? Do you really think क्या आपको सच में लगता that the है one who made the stars, कि जिसने सितारों को बनाया, who placed you on this little planet called Earth, जिसने तुम्हें इस धरती पर रखा है, that your plans are better than His कि plans for your तुम्हारी life? योजनाएं उसकी योजनाओं से अच्छी हैं तुम्हारे जीवन के लिए? My friends, if you ever got to know what God's plan is for मेरे you, दोस्तों, अगर तुम कभी समझ भी सके कि परमेश्वर की योजना क्या है you'll be तुम्हारे लिए, delighted to do it. तुम बहुत आनंदित हो जाओगे वो करने के लिए। God is a God of love. परमेश्वर एक प्रेम का And His परमेश्वर है plan is wonderful for और you. उसकी योजना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। In that moment, और उस क्षण में Paul was changed. पौलुस बदल गया, He was a different man. एक अलग इंसान बन गया। When we encounter Jesus, जब हम यीशु से हमारी भेंट होती है, as many of us have, जितने लोगों ने कि मिले हैं उससे, He changes our lives. वो हमारे जीवनों को बदल देता He है। brings us on track to His plans. वो हमें जैसे मानो सड़क पे ले आता है जहाँ पे उसकी योजना चल And रही if we है, continue following Him over many years, और हम उसके पीछे चलते रहे सालों तक, we allow Him to unfold His plan for our और हम lives. उसे अनुमति दें ताकि उसकी योजना हमारे लिए खोले वो। There was another man whose life was changed. His name was Lazarus in the Bible. एक और व्यक्ति था जिसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका नाम था लाजरस। Remember, Jesus raised him from the dead? जानते हैं उसको मरे में से जीवित किया था परमेश्वर ने। I often think, मैं हमेशा सोचता हूँ, what would it be like if you could interview Lazarus? क्या होगा कि अगर आप लाजरस के जैसे इंटरव्यू लो तो Like 1 week after he is risen from the grave. एक हफ्ते बाद जब वो मरे में से जी उठा है, John 11, Jesus raises him. यूहन्ना 11 में यीशु ने उसको जीवित In किया। John 12, he's seated at the table with Jesus. यूहन्ना 12 में यीशु के संग मेज पर बैठा हुआ है। Remember? जानते हैं, याद And है? imagine if you could go, if Ganesh could go and interview Lazarus. अब सोचिए अगर गणेश जाके उसका इंटरव्यू ले वहां पर तो। Ganesh, Nala Sapara Post. I'm here to find out. नाला सुपारा के अखबार से जैसे मानो गणेश जी कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे पूछने के लिए। Lazarus, tell me now. लाजरस मुझे बता अब, What happened on that morning? क्या हुआ उस सुबह? And Lazarus explains it. और लाजरस भी समझाता है I was dead. कि मैं मर चुका था, I was in the grave. मैं कब्र में था।
But then I heard a voice, लेकिन फिर मैंने एक आवाज सुनी and I was raised up. और मैं फिर से जी उठा। Lazarus, लाजरस, what do you have for a plan now? क्या है तेरी योजना अब तेरे जीवन What do में? you want to do with your life क्या now? करना चाहता तू अपने जीवन से? And Lazarus says, और लाजरस कहता है, quite honestly, सच में Ganesh, कहूँ गणेश, that raising up experience was tremendous. कि वो जो जीवित होना जो था बहुत अद्भुत लगा मुझे। I mean, I was dead. मैं तो मर चुका था, I was in the tomb. मैं तो कब्र में था। I noticed my life coming out of me. मैं समझ गया था कि मेरा जीवन मेरे से निकल चुका है। I heard Mary and Martha saying, I think he's going, I think he's going. और मैंने मरियम और मार्था को सुना कहते हुए कि वो जा रहा है, शायद जा रहा है वो। Then I फिर heard a voice in the tomb, मैंने कब्र में एक आवाज सुनी and I came out. और मैं बाहर आ गया उस कब्र से। Now, अब all I want to do जो मैं करना चाहता हूँ is fellowship with Jesus. वो यीशु के संग संगति करना चाहता हूँ, Follow Jesus. यीशु के पीछे चलना चाहता You हूँ। see, my job, देखो मेरा जो नौकरी my है, home, मेरा घर जो है, my plans, मेरी योजनाएं जो हैं, that's all secondary. वो बाद में आएंगी। I found the one who is my Lord that I'm going to spend heaven with forever. मैं उसे पा चुका हूँ जो मेरा परमेश्वर है, स्वर्ग में मेरे संग रहेगा, हमेशा के लिए उसके संग मैं रहूंगा। That's what happens यही होता है when we experience this. जब हम अनुभव करते हैं इसका। I would say to you this morning, this evening, मैं तुमसे कहूंगा आज शाम को, imagine if Lazarus could come to one of our church services. सोचिए अगर लाजरस हमारे कोई कलीसिया की सभा में आ And जाए, imagine if we had a few months to promote his coming. और सोचिए अगर हमारे पास कुछ महीने हो बताने के लिए कि वो आ रहा है हमारे I would कलीसिया say में, 100,000 people would come to Mayor's Hall. तो मैं सोचता हूँ कि 1 लाख से अधिक लोग आ जाएंगे मेयर्स हॉल में। We would have lines in Jew Gully Road way down because everybody wants to hear Lazarus. जू गली में जैसे मानो क्यों लगा होगा, क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे लाजरस के पास से। But my friends, लेकिन मेरे दोस्तों, we all have had a Lazarus experience. हम सबका एक लाजरस की तरह अनुभव हुआ है। The Bible says we were dead too. बाइबल में कहता है कि हम भी मरे हुए We थे, were dead in sin. पापों में मरे हुए थे, We were dead in being lost. खोए हुए थे, मरे हुए थे We हम। were dead in our trespasses. हमारे पाप के कर्मों में हम मरे हुए थे। But God in His mercy, in His great grace, has saved us from लेकिन hell. परमेश्वर ने अपनी करुणा में और महान अनुग्रह में हमें बचा लिया है नरक से। And then He raised us up and seated us in the heavenly places with Jesus Christ. और फिर हमें उठाकर उसने स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के संग हमें बिठा दिया है। And when we really realize what God has done for us, we too, like Lazarus, should say the same thing. और जिस तरह जब हम समझ जाते हैं कि हमारे संग क्या हुआ, तो हम वही कहेंगे जो लाजरस कहता है, Doesn't matter about my plans. मेरी योजनाओं के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, All I want जो मुझे चाहिए है is that God will fulfill His plans through my life. मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर अपनी योजना जो मेरे जीवन के लिए उसे पूरा करे। There was a young girl who went to a missionary conference. एक लड़की थी जो एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस में गई, And many pastors spoke, many people spoke from the Bible. और बहुत से पास्टर्स ने बाइबल से प्रचार किया। At the end of the 3-day conference, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद people were asked to put down, what did God speak to you and what do you want God to do through your life? और लोगों से कहा गया कि लिखो कि क्या चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करे, और क्या चाहते हो कि परमेश्वर की योजना And तुम्हारे जीवन में everyone हो। wrote down what they believed God would want to do in their life. और हर एक ने लिखा कि वो चाहते थे कि क्या परमेश्वर चाहता था उनसे करवाने के लिए। And this girl gave a paper to the person in charge. और उस लड़की ने अपने कागज दिया मेन इंसान को, And it has a blank paper with a और signature खाली था on that कागज bottom. और उसके हस्ताक्षर से हैंड में। And the person asked her, why did you give me a blank paper with a signature at the bottom? और उसने कहा कि तूने मुझे खाली कागज क्यों दिया तेरा हस्ताक्षर नीचे करके? She said, because I want God can fill in all the details of His plan according to His will. I've already surrendered my life. और उसने ये कहा कि परमेश्वर को जो भरना है उसके मेरे जीवन के लिए वो यहाँ पे योजना बना ले, मैंने अपना जीवन पूरा उसको समर्पण कर दिया। You see, when we've decided to follow Jesus, कि जब हम सोच रहे थे यीशु के पीछे चलने के लिए, it doesn't really matter how life will turn out for उससे you. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे जाके जीवन किस तरह से हमारा बढ़ेगा आगे। When I started following Jesus 26, 27 years ago,
जब पास ने यीशु की वजह चलना शुरू किया 26-27 वर्ष पहले, God didn't put a plan and put a map down and say, now this year this is going to happen and next year that is going to happen. परमेश्वर ने कोई नक्शा नहीं दे दिया कि इस साल ये होगा और अगले साल कुछ और होगा। We just walk with Him by faith. हम उसके संग सिर्फ चले विश्वास से। We surrender our lives daily. हमने अपना जीवन समर्पण किया रोज उससे। And our good God begins to fill in the details of what He has planned for you before the foundation of the world. और फिर परमेश्वर उन योजनाओं को भरना शुरू करता है जो उसने हमारे जीवन के लिए बनाई हुई है इस संसार की नींव पड़ने से पहले। That's called surrender. उसे कहा जाता है आत्मसमर्पण। When you follow Jesus, it means I follow Jesus no matter what the cost is going to be. जब हम यीशु के पीछे चलते हैं इसका मतलब ये है कि मैं उसके पीछे चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी महंगा पड़े मुझे। For me to live, Paul said, for me to live is Christ. पौलुस ने कहा कि मैं जीने के लिए यीशु है मेरे लिए। When Paul got saved, जब पौलुस का उद्धार हुआ, the first thing God told him is to go to Bible school. पहली चीज जो परमेश्वर ने कहा वो कहा कि जा बाइबल स्कूल जा। He went to Arabia. अरेबिया गया वो। Yeah. There was only one instructor, Jesus, एक ही शिक्षक था उसका यीशु, and one student, Paul. और एक ही विद्यार्थी था How is that पौल। for a Bible school? कैसा रहेगा बाइबल स्कूल के Yeah. लिए? And what did Paul learn? He learned about grace. और क्या सीखा पौलुस ने अनुग्रह के बारे में? You may not be able to go to Arabia, but you can go to Bombay Bible College and Seminary. आप अरेबिया नहीं जा सकते हो लेकिन बॉम्बे बाइबल कॉलेज सेमिनरी जा सकते हो। Yes, you can learn to love Jesus. आप सीख सकते हो यीशु से प्रेम करना। Now, imagine that. अब सोचिए इसके बारे For में। Paul's life, पौल के जीवन के लिए God led him on the mission field. परमेश्वर उसको मिशन फील्ड पर ले गया And he took these many journeys, as we know. We studied the book of Acts. और उसने बहुत सी जगहों पे गया जैसे हमने प्रेरितों के काम की किताब में सीखा। 25 years. 25 वर्ष तक Paul would go from one place to another, planting churches. पौलुस जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान कलीसिया स्थापना करते थे। And then one day, in 61 AD, और फिर एक दिन 68 AD में Paul is arrested उसको पकड़ लिया गया and he's put in prison. और उसको प्रिजन में डाल दिया गया He's under house arrest. और घर में जैसे उसको कैदी बना के रखा हुआ है He's placed in a house, but he's chained to Roman guards. और उसको घर में कैदी बना के रखा हुआ है, घर के अंदर ही है वो लेकिन उसको बांध के रखा हुआ है सैनिकों से। Visitors can come in and visitors can go out. और लोग उसे मिलने आ सकते हैं और जा सकते हैं। You would think आप सोचोगे that Paul should be depressed, कि पौल उसको निराश होना चाहिए, but Paul is not. लेकिन पौल निराश नहीं है। He's chained to different prison guards. वो अलग अलग उसको बांधा गया अलग अलग सैनिकों से, It's a captive audience. तो वो जा नहीं सकते कहीं पे वो सैनिक। So he begins to talk to them. We've talked about this before. तो वो उनसे बात करना शुरू करता है। And if you could imagine a conversation Paul has with the prison guards. और अगर आप सोच सकते हो कि किस तरह से पौल उनके संग बात कर रहा होगा। He says to the prison guard, so you are a special guard, aren't you? वो सैनिक से कह रहा होगा कि तो खास सैनिक है। What kind of training did you have? किस प्रकार की तेरी ट्रेनिंग हुई है? And then he has all this conversation with the prison guard और उसके बाद ये फिर बात करता है उस सैनिक about से his वो, family and everything else. उसके परिवार से। And then और फिर the prison guard asks Paul, फिर वो सैनिक ने पौलुस से पूछा so why are you here? कि तू यहाँ पर क्यों है? And Paul says, thank you for asking. I was waiting for you to ask me. पौल कहेगा कि धन्यवाद पूछने के लिए मैं इंतजार कर रहा Let me tell you what happened. मैं बताना चाहता हूँ तुझे क्या हुआ। 20 years ago, I was on a road called Damascus. 20 वर्ष पहले मैं एक सड़क पे था जिसका नाम था डमास्कस And I was persecuting these Christians. और मैं इन विश्वासियों को सता रहा था। I really thought they were wrong. मैं जानता रहा था कि सोच के कि ये गलत है, But on that day, I met Jesus. लेकिन उस दिन मैं यीशु से मिला। I saw a light from heaven. मैंने रोशनी देखी स्वर्ग से And I've not been disobedient to the heavenly vision. और परमेश्वर का दिखाए हुए दर्शन को मैंने What an गलत नहीं कहा। what an awesome life Paul had. क्या अद्भुत जीवन रहा पौल का। Just for him, I love what he says. मैं बहुत प्रेम करता हूँ जो बात उसने कही He's in उससे। a prison cell, और बंदीगृह में वो कह रहा है, but he's occupied with talking about Jesus. लेकिन फिर भी उसके ध्यान में सबसे बड़ी चीज ये है कि यीशु के बारे में बता And रहा one by one, these prison guards are being saved. है और एक Amen. एक करके ये सैनिक उद्धार पा रहे हैं, One by one. एक एक करके। In fact, Paul says in Philippians chapter 1, verse 12 and 13, फिलिपियों के 1:12 और 13 में पौल कहता he है, writes to the Philippian church, फिलिपियों की कलीसिया को लिखता and he है, says, Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the और वो gospel. कह रहा है कि भाइयों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी परिस्थिति जो हुई है वो इसलिए है कि उसकी वजह से सुसमाचार और भी आगे बढ़ रहा है, So that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard. और जिसकी वजह से मुझे बंदी बनाया गया ये इसकी कारण की वजह से
सारे सैनिकों के बीच में किस वजह से ये सब पता चल गया है उन लोगों को and to everyone else. और दूसरों को भी। Yeah, look at Philippians chapter 4 for a moment. फिलिपियों के 4 अध्याय पे मुड़े थोड़ी देर के लिए। In verse 21, और 21वीं पंक्ति में कहता है, he's finishing the letter to the Philippians and saying, greet every saint in Christ. और कह रहा है कि अभी हर एक भाई को, Verse 22, all the saints greet you, especially those in Caesar's household. और 22वीं पंक्ति में वो लिख रहा है कि सारे भाई तुम्हें ग्रीट करते हैं और खास तौर से वो जो उस राजा के घर में है। Obviously, Caesar's family was not yet saved. और सीजर का जो परिवार था वो शायद उद्धार में नहीं आया The था। Bible just tells us that there was really, the church history tells us that it was another generation before Caesar's household and family members started to get saved. और इतिहास हमें बताता है कि एक और सदी निकल गई इसके पहले कि सीजर के परिवार उद्धार But में these were आए। employees that were there to guard Caesar. लेकिन ये लोग थे जो रक्षा करते थे सीजर की, उस राजा की। Tremendous. और अद्भुत है, What a joy. कितनी आनंद की बात है। For me to live is Christ. मेरे लिए जीना है जैसे मानो I यीशु love मसीह। thinking about that statement. मैं सोचता हूँ उसके बारे में, मुझे अच्छा For me लगता to है live is Christ. कि मेरे लिए जीना है यीशु मसीह। What is it for you to live? आपके लिए क्या है जीना? What is it for me to live? क्या है मेरे लिए जीना? It's Jesus. ये यीशु है। Just think about it for a moment. सोचिए उसके बारे में थोड़ी देर। Somebody said, if for me to live is fame, किसी ने कहा कि अगर मेरे लिए जीना कि मेरा नाम बढ़े, then to die is to be forgotten one day. तो इसका मतलब ये होगा जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरा नाम लोग भूल जाएंगे। Yes, think about that. सोचिए उसके बारे में। The Olympics are coming soon close. और ओलंपिक्स के जो नजदीक आ रहे And हैं they're reviewing on Olympics, those Olympics of 2000 in Australia. और 2000 वर्ष 2000 में जो ओलंपिक्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में दिखा And रहे I हैं। honestly could not remember but 2 people that I remember running in that Olympics that won a gold medal. और मुझे किसी के बारे में याद नहीं, सिवाय लोगों के लिए जिन्होंने स्वर्ण पदक How प्राप्त many किया। gold medalists do you remember from 50 years ago? कितने स्वर्ण पदक वालों को आप जानते हो 50 वर्ष पहले? How many do you remember from 100 years ago? कितने लोगों को जानते हो 100 वर्ष पहले? Fame is very fleeting. ये जो नाम मिलता है इस संसार में वो बहुत थोड़ी देर के लिए। If for me to live is money, it's to leave it all behind. और अगर मेरे लिए जीना जैसे मानो पैसा है तो जब मैं मरूंगा तो मैं छोड़ जाऊंगा यहाँ If for से। me to live is power, then one day I will lose it like Caesar did. और अगर मेरे लिए जीना यानी सामर्थ प्राप्त करना है तो एक दिन मैं खो दूंगा जैसे सीजर ने खोया। Somebody said today we call our dogs Caesar and we call our sons Paul. और किसी ने कहा कि हम अपने कुत्तों को सीजर कहते हैं और अपने बेटों को हम पॉल कहते हैं। Think about this. सोचिए उसके बारे में। But if for me to live is Jesus, अगर मेरे लिए जीना जैसे मानो यीशु है and to die is great gain. तो मरना यानी कि बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। As Paul is seated in the dungeon, जैसे पॉल उस बंदीगृह में बैठा हुआ है, he's thinking about this. वो सोच रहा है इस चीज के बारे And में I love his life. और मैं उसके जीवन से बहुत प्रेम करता हूँ। Caesar, he knows that this trial could go anywhere. और वो जानता है कि जो इसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है कहीं पर भी जा सकता है। Caesar could say, okay, Paul, thumbs up, you're released. और सीजर उसे कह सकता है अंगूठा ऊपर करके कि तू छूट गया है, He could say, sorry, Paul, you're going to be executed. या उसे कह सकता है कि माफ करना लेकिन तुझे मार दिया जाएगा। But Paul is in that prison, और पौलुस उस बंदीगृह में है and he's not so concerned about और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या होगा। it. He says, वो for कहता है me to live is Christ. कि मेरे लिए जो जीना है वो यानी यीशु मसीह For है। me to live is Christ. मेरे लिए जीना यीशु मसीह है। And he said to die would be far, far better. और उसका मतलब अगर मैं मरूं तो बहुत 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 अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। I can imagine Paul is thinking about what heaven would be like. अब मैं सोच रहा हूँ इस तरह से, शायद पॉल सोच रहा हो कि स्वर्ग किस तरह He's से होगा। thinking that in one moment, if I'm executed, in that one moment I will be with Jesus. और वो सोच रहा है कि अगर मुझे मार भी दिया गया तो एक क्षण में मैं यीशु के संग रहूंगा I will close my eyes here and I will wake up in the presence of heaven. और मैं अपनी आंखें यहाँ बंद करूंगा और मैं आंखें खुलेंगी और मैं स्वर्ग में होऊंगा। I will be in the New Jerusalem city, in the Holy of Holies. नए यरूशलेम शहर में पवित्र स्थान में होऊंगा मैं। This day I will find myself at the table with Jesus, and there will be Abraham and Isaac and Moses and all my friends and my loved ones that have gone ahead of me. They will be there at the table with me. और मैं वहाँ जाऊंगा और उस मेज पर बैठूंगा जहाँ पे अब्राहम, इसहाक और मूसा होंगे,
मेरे चाहने वाले होंगे, जो मेरे करीबी रिश्तेदार होंगे, जो यहाँ मेरे से आगे पहले चले गए हैं। For me to live is Christ. He says, if I die, it's far better. I don't have the pressures of life. I don't have traffic jams. I don't have to pay bills. I don't have to look at raising up a family. I don't have to look at the pressures of churches. I don't have to look at any of these ministry things. For me to live, to die would be so much better because I'll be with Jesus. और वो ये सोच रहा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे पास ये कोई दबाव नहीं रहेगा बिल भरने के लिए, सेवाकाई करने के लिए, कलीसियाओं के बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर मैं जीऊं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर मर भी जाऊं तो मेरे लिए परमेश्वर के संग रहूंगा मैं। Then he says this, फिर वो ये कहता है, but for me to stay on this earth लेकिन इस धरती पर रहना मेरे लिए will be much more necessary for your sake. वो मेरे लिए जरूरी है आपकी खातिर। And I like that. और मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। Hey, don't you feel that sometimes? क्या आपको नहीं लगता ऐसे कभी Like when you learn the Bible, कि जब आप बाइबल सीखते हो, you think about heaven, हम स्वर्ग के बारे में you सोचते think हैं, of the glory that's coming. महिमा जो आने वाली है। It's so beautiful to think about, oh my, wouldn't it be great just to leave and depart from this earth and then be with Jesus? और सोचना अच्छा लगता है कि किस तरह से जब वो महिमा आएगी तो हम इस यहाँ से चले जाएं और उसके संग रहें। When you have somebody who's a friend who you love so much, then you can't wait to go and be with them. आप एक किसी मित्र से अब इतना प्रेम करते हो कि अब इंतजार नहीं कर सकते कि उसके संग जाके आपको मिलना है। When that person is eternal and he's your savior and your Lord and you've walked with him for 25, 30 years like Paul did, then he couldn't wait to be with Jesus. और वो इंसान जो है वो आपका उद्धार करता है, अनंत काल के लिए है वो, और पौलुस उससे रुक नहीं सकता था मिलने के लिए क्योंकि उसका उद्धार करता था। और 25-30 साल अगर आप परमेश्वर के संग चले हो तो आप इंतजार नहीं कर सकते अपने दोस्त से मिलने के But in लिए। his heart he also knew that he had to be there because the Philippine church had to continue to grow and he wanted to be there to encourage them in their growth. लेकिन वो चाह रहा था कि उसको वहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि वो चाह रहा है कि फिलिपी और कलीसिया बढ़े और उनको प्रोत्साहित करना चाहता था कि वो परमेश्वर को और नजदीक से जान सके। Sometimes we have this in our own life. और कभी ये हमारे अपने जीवन में भी होता है। You know, oh Lord, I would like to go to settle in Switzerland. एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड में जाके रहूँ। How about going to New Zealand and Australia or America? और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाके सेटल होना है I मुझे। want a life that's convenient and comfortable. मैं एक जीवन चाहता हूँ जो जिसमें आराम से मैं जी सकूँ। I don't want to have the pressures. I don't want necessarily ministry. I just want to have it easy. और मुझे सेवाकाई करने के लिए इतनी मेहनत ना करना पड़े, लेकिन मेरे जीवन जरा आराम का हो जाए। Then God says, फिर परमेश्वर कहता है I've called you कि मैंने तुझे बुलाया है and I need you. और मैं तुझे चाहता हूँ। And where you are placed is necessary for the body's sake. और जहाँ पे तुझे रखा गया है वो जरूरी है परमेश्वर की देह की कलीसिया की वजह से। Think about that. उसके बारे में सोचिए। Yeah. Pastor Roshan, Pastor Roshan, Pastor Abhiram, Pastor Aviram, Craig, Craig, Kishore, Kishore, Pastor Tool, Nina, Lakila, all of us, और हम सब जो हैं, all of us, हम सब were placed where God needs us. वहाँ पे रखे गए हैं जहाँ पे